नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ यश कंकरिया और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट फंक्शंस which can be categorized on प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में अपन पढ़ते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। और सेकेंडरी फंक्शन में आ जाता है आपका मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सो ऑन। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट ऑल। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन, मतलब मैनेजमेंट का जो मेन फंक्शन है वो होगा आपका प्राइमरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए क्या होते हैं आपके सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं। तो पहले प्राइमरी में सबसे पहला क्या है अपने पास में, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड वो मीन्स टू डू इट। मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए प्लान बनाते हैं। प्लान हमेशा किसके बेसिस पे बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे प्रियर नॉलेज के बेसिस पे हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग सबसे इनिशियल और प्राइमरी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग के बाद ही हम आगे की सारी एक्टिविटीज करते हैं। जब तक प्लानिंग नहीं होगा उसके बाद के जितने भी फंक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं किए जा सकते। तो प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमको बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है और किसके लिए करना है। ठीक, तो ये हुआ आपका प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ग्रुप ऑफ पर्संस हैविंग कॉमन गोल। तो बिजनेस में जब ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं और मिलकर के बिजनेस करते हैं जिसका उनका एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, तो वो ग्रुप जब एक फॉर्मल वे में एक गोल के लिए बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होते हैं, तीन लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट पीपल्स, है ना। पीपल्स का जो फॉर्मल ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होता है हमारे पास, स्टाफिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब देना, है ना, लोगों को काम पर रखना ताकि हमारे बिजनेस का काम टाइम पे कंप्लीट हो सके। अब कोई भी बिजनेस क्या है, कोई भी पर्सन सोलली नहीं कर सकता है। इंडिविजुअली अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का नेचर क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर हमको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो हमको क्या चाहिए होगी, हमारे पास में टीम चाहिए होगी। वो टीम कौन होगी, हमारे एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज हमारे साथ में काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीमेंट होगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जिसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज काम करेंगे हमारे लिए और हम बदले में उनको वेजेस या फिर सैलरी देंगे। ठीक, तो हम जब स्टाफिंग करते हैं तो ये चीजें ध्यान रखते हैं कि हमको बिजनेस में कितने एम्प्लॉयज की या स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमने ओवर स्टाफिंग कर दिया या लेस स्टाफिंग कर दिया तो दोनों ही केसेस में बिजनेस में हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो हमारी स्टाफिंग कैसी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। हमको उतने ही बंदों को हायर करना है जितने की हमें रिक्वायरमेंट है। अब जब एम्प्लॉयज को हम रखते हैं तो उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनको चेक करते हैं कि क्या उनकी क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटीज हमारे बिजनेस की नीड के हिसाब से मैच करती है या नहीं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज वैसे ही होने चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाए, है ना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, है ना, उस गोल्स को अचीव करने में जो हेल्प करे वही हमारे लिए क्या होंगे, वर्क फोर्स होंगे, यानी कि एम्प्लॉयज होंगे। एम्प्लॉयज भी बिजनेस के लिए एज अ इनपुट काम करते हैं। कौन कौन से इनपुट्स होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड। 5 M's कहा जाता है इसको मैनेजमेंट में। ये सभी बिजनेस के लिए ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको हम मैनेजमेंट करके प्रोसेसिंग करते हैं और हमारे पास आउटपुट मिलता है जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक, समझ में आया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स डायरेक्शन देना कि क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब जो डायरेक्शन देने का काम है वो कौन करेगा, मैनेजर, जो लीडर होगा वो करेगा। और किनको डायरेक्शंस देगा, जो उनके अंडर में वर्क कर रहे हैं यानी कि एम्प्लॉयज। तो जब हमने एम्प्लॉयज को स्टाफिंग में हायर कर लिया तो वो तुरंत हमारा काम करने को रेडी नहीं होंगे, उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना, उनको हमें डायरेक्शन देना पड़ेगा कि क्या काम कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है। ठीक, कोई भी एम्प्लॉय होगा प्रियर एक्सपीरियंस के साथ भी क्यों ना आया होगा, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या है, न्यू एम्प्लॉय है।
वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कस्टम्स ट्रेडिशंस को नहीं जानता है, वर्क एक्सपीरियंस उसके डिफरेंट होंगे, तो उनको क्या करना पड़ता है, हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अगर प्रॉपर डायरेक्शन देंगे तो वो प्रॉपरली उस काम को कंप्लीट कर पाएगा। डायरेक्शन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को हमको मोटिवेट करना है। मोटिवेशन के 2 तरीके होते हैं, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। हमको उस लैंग्वेज में उस तरीके से एम्प्लॉयज़ को समझाना है जो उनको ईजिली समझ में आ जाए। नेक्स्ट है लीडरशिप। अगर हम डायरेक्शन दे रहे हैं तो हम कौन होंगे भाई, लीडर होंगे। तो लीडर्स को फॉलो कौन करते हैं, एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं। अगर लीडर्स ने अच्छे एग्जाम्पल सेट किए तो एम्प्लॉयज़ भी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और हमारा टास्क टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और हमको प्रॉफिट भी एज डिजायर्ड अचीव हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड who is to do it, organizing group of formally organized people having a common goal, staffing, hiring employees which meets our business requirements, directing, giving instructions to the employees to work according to our goal. Now last point is controlling. अब प्लानिंग कर लिया हमने, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये चारों चीजें कर ली। अब इनके बीच में कभी कभी क्या होता है, डेविएशंस आ जाते हैं कि हमने जो सोचा था वो काम उस अकॉर्डिंग हुआ या नहीं हुआ, है ना। हमने सोचा था कि हमको 10 यूनिट्स बनाने हैं पर 10 यूनिट्स नहीं बन पाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंसेस आ गए। कि इनके बीच में डिफरेंसेस है आइडियल्स और एक्चुअल्स के बीच में। हमने एक आइडियल सेट किया था अपने लिए और जो एक्चुअल हमारा रिजल्ट है ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो डिजायर्ड गोल है उनको अचीव करने के लिए हमारे जो मतलब प्रैक्टिसेस है बिजनेस के, वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे। यानी एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में अगर कोई गैप आया है तो उस डेविएशन को दूर करने को ही हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। ये सब क्या है, मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शंस हैं, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो बिजनेस काम कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो आपके प्राइमरी फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। ठीक, तो सेकेंडरी फंक्शंस में हमारे पास में क्या है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि देखिए अगर आपने अपनी बात को सही से कम्युनिकेट नहीं किया तो उसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स निकल जाते हैं। जैसे रोको मत जाने दो, है ना, ये जो सेंटेंस है उसकी बहुत सारी मीनिंग निकल सकती है अगर आपने सही से कॉमा नहीं लगाया तो। जैसे रोको मत जाने दो, नेक्स्ट रोको मत जाने दो, तो दोनों ही सेंटेंस की अपनी अलग अलग मीनिंग हो रही है। तो हमको जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं बिजनेस में जनरली क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, मीटिंग्स होती है, तो उसमें हमको अपना टारगेट क्या है प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज सीरियसली उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। तो कम्युनिकेशन इज द की। अगर आपको डायरेक्शन देना है, आपको अच्छा लीडर बनना है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब अच्छे स्पीकर बनने से नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ये चारों क्वालिटीज आप में अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इफेक्टिव रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ये चारों चीजें कर सकते हैं तभी बोलेंगे कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। ठीक, दूसरा पॉइंट है आपके पास में इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, नई नई चीजें, नए नए मेथड्स, है ना, नए नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स ढूंढना और उस पर काम करना। इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू, इन्वेंटिंग समथिंग न्यू। ठीक है, तो इनोवेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन अवर बिजनेस, क्योंकि जो पुराने तरीके से की जा रही चीजें वो तो सभी आपके कॉम्पिटिटर्स भी कर रहे हैं। अगर आपने कुछ इनोवेशन लेकर के आए तो आप क्या कर पाएंगे, अपने बिजनेस का यूएसपी बढ़ा पाएंगे, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपके पास में होगा, तो आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली बिक जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि पहले टूथपेस्ट आता था तो लोग नॉर्मली परचेज करते थे, फिर उसमें कोलगेट ने क्या बोला कि आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, और वो एक पर्टिकुलर लाइन हुई जो सब लोगों ने एक माइंड में क्लिक किया कि बाकी टूथपेस्ट में नमक नहीं है, हमारे टूथपेस्ट में क्या इनोवेटिव है, हमारे टूथपेस्ट में नमक है। ठीक है, तो उसके बाद उसकी सेल्स क्या हो गई, बढ़ गई।
तो इसको कहते हैं इनोवेशन। हमको इनोवेशन मतलब समथिंग डिफरेंट करना है, चाहे प्रोडक्ट में, चाहे उसकी पैकेजिंग में, चाहे उसकी सेलिंग की टेक्निक में, किसी भी चीज में। तो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करना होता है ताकि हम बिजनेस में क्या कर सके, काम को आसान कर सके। और हमारे क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और कॉस्ट मिनिमाइज होता है। तो ये भी हमारे बिजनेस के फंक्शन में से एक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। हम जितने भी ह्यूमन बींग्स है, वी ऑल आर व्हाट वी डिसीजंस, है ना। हमने जितने भी डिसीजंस लिए उनके हिसाब से हम बने हैं। तो बिजनेस में भी साउंड डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिसीजन अच्छे से लिया तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, और अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया तो आपका बिजनेस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। तो उसके लिए आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, डिसीजन मेकिंग अच्छी कब होगी, जब आप कोई भी डिसीजन इन्फॉर्म्ड वे में लेंगे, है ना, आपको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज है। तो नॉलेज के बाद अगर आप डिसीजन लेंगे ना, तो आपके डिसीजन के गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए हम लोग मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी पर्सन हो, चाय वाला हो या पान ठेला वाला हो, उसने तो कभी बिजनेस की बुक नहीं पढ़ी ना मैनेजमेंट की बुक पढ़ी, पर वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला रहे हैं। ठीक है, हम ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि हम लोग क्या हो, नॉलेजेबल हो। अगर हमको किसी चीज की नॉलेज होगी तो उसके बाद उस नॉलेज के बेसिस पे जो हम डिसीजंस लेंगे उनके गलत होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो रॉन्ग डिसीजन लेने का जो रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए हम ये नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमको डिसीजन जब भी लेते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, रिस्क तो लेना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस में रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क इज अनअवॉइडेबल, बट वी मस्ट टेक कैलकुलेटेड रिस्क। जितने रिस्क की जरूरत है उतना ही रिस्क लीजिए, और कम से कम एक्सपेंसेस में, कम से कम रिस्क में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव करना है। ठीक है। लास्ट सेकेंडरी फंक्शन इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन्स जो लीडर होते हैं, है ना, वो पूरे ग्रुप को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बिजनेस का क्या होता है, एक फेस होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और उसी पर्सन के नाम से उस पूरे ब्रांड को जाना जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम उस बिजनेस को, हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको अच्छा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको खराब भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हमारा एक अच्छा गुडविल होना चाहिए मार्केट में, है ना। हमारे नेम की एक ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, जिससे हमारे प्रोडक्ट को बेचना काफी आसान हो जाता है। तो यही सब क्या है, आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स शॉर्ट में डिस्कस कराया है, और इससे रिलेटेड सेपरेट टॉपिक्स पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग पे मैं और सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस देखने को मिले जिससे आपका नॉलेज गेन होगा, इंक्रीज होगा। तो और अगर आप लोग इस प्रकार के वीडियोस या फिर नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको इसके नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लासेस के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।